हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक पैनल, यानी ये एलसीडी की पैनल है और ये 24 इंच की पैनल है। ये फिलिप्स में आती है और इसकी प्रॉब्लम पहले हम लोग देख रहे हैं। मैंने ऑन किया है और ये यूनिवर्सल बोर्ड में लगाकर इसको टेस्ट कर रहा हूँ। पैनल को टेस्ट करने के लिए आपको तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप लोग बोलेंगे कि सर मैपिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन मैपिंग नहीं है। यहाँ पर पिक्चर बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ पर आपको कुछ दाग दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि कुछ मैपिंग की वजह से आपको मैपिंग की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये मैपिंग की प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ डल इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। ये पिक्चर जो है फटाफट आ रहा है, जैसे सीआरटी पिक्चर ट्यूब में जो हमारी डाउन हो जाती है, जिस तरह से सीआरटी पिक्चर ट्यूब में जो इमेज आती है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर कुछ जो है वो हमारी पोलराइजिंग पेपर जो है अंदर वाली, वो हल्की जली हुई है। उसके लिए आप लोग कोई कमेंट ना करें। पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इमेज प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। कुछ इस तरह का इमेज हो सकता है मदरबोर्ड से भी आता है। अधिकतर ओल्ड वाली टीवी में इस तरह का इमेज मदरबोर्ड से आता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर हमने यूनिवर्सल मदरबोर्ड डाला है, तो यानी ये हमारी पैनल की ही कुछ प्रॉब्लम है और इसकी हमने समय जाया ना हो, मैंने ज़्यादा समय ना ले, इसके लिए हमने सब ओपन करके रखा हो। ये पैनल कुछ इस तरह से आती है और यहाँ पर हम लोग पहले इस एलवीडीएस को निकालकर और इस प्लास्टिक को हम लोग निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ से है। मेन आईसी से भी हो सकती है। हालांकि ये प्रॉब्लम अधिकतर गामा सेक्शन से होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गामा, यहाँ पर गामा क्या है। कुछ इसी तरह से जो हमारा अभी ट्रेनिंग जो होने जा रहा है, यानी 12 तारीख की क्लास है इसी महीने की, कोलकाता में 12 तारीख से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। मुन्ना एलसीडी एलईडी स्मार्ट ट्रेनिंग, मतलब अब जो है पूरी अलग तरीके से 12 तारीख से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अगर आपको कोलकाता में ट्रेनिंग लेना है तो कृपया करके इस नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुक करा ले। ये ट्रेनिंग बॉन्डिंग मशीन के साथ होगी, 5 दिन की ट्रेनिंग। बांग्लादेश में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो पहले सीट बुक करा ले, क्योंकि बांग्लादेश में 20 से लेकर 23 तारीख को बॉन्डिंग के साथ ट्रेनिंग होगी। अगर बांग्लादेश वाले ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बॉन्डिंग मशीन लेना चाहते हैं, तो 01791262021 पे कॉल करके अपना सीट बुक करा ले। सीट बुक करने के लिए सिर्फ 100 रुपया, 100 টাকা দিলে এই সিটটা বুক হয়ে যাবে। বাকি টাকা আপনাকে ট্রেনিংয়ে দিতে হবে। अब हम लोग आगे बढ़ें और प्रॉब्लम को देखें। पहले हम लोग इस प्लास्टिक को निकालें। पहले हम लोग देख ले वेरीफाई करके किसी ने इसको टच किया है कि नहीं। तो हम बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे कि कहीं से ये छेड़छाड़ होकर आया है कि नहीं, कोई काम किया हुआ है कि नहीं। तो अभी तक इस पैनल में कोई टच नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हमको यहाँ पर ये पैनल पूरी रिफ्रेश है, कुछ वर्क नहीं है। दोस्तों, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर याद रखना होगा कि बहुत लोग स्टेप बाय स्टेप VGH VGL एवीडीडी देखते हैं। यहाँ पर तो पिक्चर हमको बन रहा है, तो यहाँ पर हमको VGH और VGL देखना जरूरी है ही नहीं एवीडीडी, क्योंकि हमारी ये सब वोल्टेज प्रॉब्लम होने से दूसरी तरह की प्रॉब्लम दिखाई देगी। हमको कुछ एलवीडीएस को देख लेना होगा कि एलवीडीएस में कोई मॉइस्चराइजर है कि नहीं, वहाँ साफ़ सुथरा करके हमको सिस्टम को चेक करना होगा, क्योंकि इसकी सिग्नल्स यहीं से आउट होती है। और इसके बाद हमारी ये गामा की जो रेजिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं गामा सेक्शन यानी गामा करेक्शन, ये गामा सेक्शन को देखा जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम या तो यहाँ से हो सकती है, या तो यहाँ से हो सकती है, या तो यहाँ से हो सकती है। तो यहाँ तो हमने नया डाला, क्योंकि ये हमको मालूम है कि ये हमारी यूनिवर्सल टेस्टर बोर्ड है। यहाँ की तो समस्या ख़त्म हो गई। अगर ओल्ड है तो आप एक बार बोर्ड को चेक कर सकते हैं। सेकेंड जो है, ये वाली प्रॉब्लम तो हमको लास्ट में देखना है, पहले हमको देखना पड़ेगा गामा।
दोस्तों हमारा ट्रेनिंग कुछ इसी तरह से होता है, हर सेक्शन बाय सेक्शन हर डिटेल्स में दिया जाता है कि आखिर हम चेक कहाँ पर करें, कैसे करें, इस प्रॉब्लम की चेकिंग कैसे करें। जैसे यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आखिर ये कॉफ आईसी में हमारी क्या क्या वोल्टेज प्रेजेंट मिलती है, किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। और कुछ इसी तर्ज पर टोटल कॉफ, टोटल पैनल इसी तर्ज पर बना हुआ है। ये नहीं कि ये कोई एक दूसरी मॉडल के है तो एक कोई दूसरा, सब ए टू जेड एक ही है, फार्मूला एक ही है। मैथ बनाना काम आपको है। कुछ इस तरह से आपको मैं माइक्रोस्कोप के सहारे दिखाना चाह रहा हूँ और आप देख रहे हैं। कुछ इसी तरह से ये पूरी जो पैनल है वो ऐसे बना हुआ है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को मापेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी गामा सेक्शन से है कि कहाँ से है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमारी गामा से ही होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम, बहुत लोग बोलते हैं कि सर डल इमेज और नेगेटिव इमेज और मैपिंग, इस तीनों में आपको फाइंड आउट करना है कि मैपिंग की प्रॉब्लम है कि डल है कि वीजीएल की प्रॉब्लम है, यानी पैनल की प्रॉब्लम है या बाईपास करने की प्रॉब्लम है। आपको पहले प्रॉब्लम को सही से सीखना होगा। जो ट्रेनिंग लेंगे उनकी सीआरटी की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेशर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि ये पिक्चर कैसा आ रहा है। तो पिक्चर कुछ इसी तरह से ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी चेहरे पर, स्किन पर कुछ अलग किस्म की कलर और वाइटनेस ज़्यादा, और यहाँ पर भी बहुत सारी वाइटनेस, कुछ इस तरह से आपको मिलता होगा या मिलेगा। तो आपको घबराने का नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि नए जो होते हैं कि शायद हमारी पैनल ख़राब है, तो पैनल ये ख़राब नहीं है। और पैनल ख़राब ये प्रॉब्लम से नहीं होती है, सेक्शन ख़राब हो सकता है, पैनल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बनाओगे तो ठीक से हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे गामा। आपको याद रखना होगा कि हमारी एवीडीडी की सप्लाई, जो हमारी एवीडीडी होती है उसकी सप्लाई हमारी गामा की सप्लाई होती है। यानी यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट की करीब में, क्योंकि पैनल में 12 वोल्ट बन रहा है, यानी हमारी 5 वोल्ट की ये पैनल है, तो ये बूस्टअप किया हुआ। और ठीक उसको कुछ इसी तरह से हमको यहाँ पर देखना होगा कि हमारा वोल्टेज किस तरह से ड्रॉपेज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमको, जैसे कि इसकी इनपुट अगर हम 11.2 या 11.3 अगर दे रहे हैं तो ये ड्रॉप होकर हमारा 10 आ रहा है, और फिर यहाँ पर ड्रॉप होकर हमारा 8 आ रहा है, यानी 10 और 8 यानी 2 वोल्टेज का डिफरेंस हुआ। यानी 2 वोल्टेज यानी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्टेज डाउन हुआ, यानी 10 से हमारा 8 हुआ। यहाँ पर 1 हुआ यानी 7, यहाँ पर 1 हुआ यानी 6, यहाँ पर 1 हुआ यानी 5, यहाँ पर 1 हुआ यानी 4, यहाँ पर 3 हुआ यानी 1, यहाँ पर 2 हुआ यानी 1। यानी सब जगह जो वोल्टेज है वो हमारा 1 वोल्टेज से कंज्यूम होते जा रहा है। लेकिन इस जगह पर हमको, जब यहाँ पर हमको 10 मिला और यहाँ पर हमको 8 मिला, यानी 10 से 8 यानी 2 वोल्टेज का डिफरेंस, यानी यहाँ 10 से 8 यानी हमारी जो है ये वाली जो रेजिस्टेंस है, आपको मैं नज़दीक में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बारीकी है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमारी प्रॉब्लम है। या तो ये हाई हो गई है या तो ये ओपन हो गई है या कुछ भी हो सकता है। हमको क्या करना होगा, इसको खोल के देखना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखना होगा, गामा जो है जो बढ़ते हुए क्रम अनुसार या घटते हुए, मान के चलो बोलोगे कि मैं घटते हुए क्रम अनुसार में मापा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर हमने बढ़ते हुए क्रम अनुसार में मापा। जैसे जैसे वो डिवाइडेड करते जा रहा है, जैसे जैसे वो कमते ले जा रहा है या जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, एक पे एक कहीं दूसरी जगह डिफरेंस वोल्टेज दिखाई दे कि ज़्यादा अंतर दिखाई दे, पॉइंट का अंतर में चलेगा, लेकिन आपको 1-2 वोल्टेज के अंतर दिखाई दे तो वो जगह, वो चीज़ हमारी क्या है, गामा
गुड वैल्यू और बैड वैल्यू यानी बैड वैल्यू में वो तब्दील हो गई है। वहाँ पर हमको ठीक उसी तरह से बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम अनुसार में वोल्टेज को लाना है। तो हम लोग तुरंत देख लें कि ये रेजिस्टेंस हमारी हाई हुई है कि नहीं। तो दोस्तों हमने एक कार्बन रेजिस्टेंस लगाया और ये कार्बन रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम अब लोग लाइन देंगे और ऑन करने के बाद अब हम आगे वोल्टेज को मैनेजमेंट देखेंगे। आपको याद रहना चाहिए कि इससे पहले रेजिस्टेंस लगाने से पहले हमने कौन सी वोल्टेज आपको दिखाया था वो आपको ध्यान देना होगा। कि जैसे यहाँ पर आप मीटर पे ध्यान देंगे तो मीटर पे पहले हमारा था 10 वोल्ट और ये 10.8 और उसके बाद सेकेंड जो इस रेजिस्टेंस पे यानी ये वाली पोल पर हमारा था 8 वोल्टेज, यानी पॉइंट वोल्टेज को हमने छोड़ दिया था मैनेजमेंट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आ गया 9.3 यानी उस समय था 8.2 और इसके बाद यहाँ पर हमारा ठीक एक एक वोल्टेज करके घटते गया। 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7 आएगा, 7 आया, 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद हमारा 4 आएगा, उसके बाद हमारा 3 आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा और उसके बाद हमारा 1 आएगा। कुछ इस तरह से हमारा जो घटते गया। हम आपको क्या बोला कि पॉइंट में यानी एक वोल्टेज की डिफरेंस नहीं, 0.7, 0.6, 0.8, 0.9, 0.5, 0.2 इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन हमको एवब जैसे कि यहाँ से हमको 10 से 8 दिखाई दे रहा था यानी 2 वोल्टेज का डिफरेंस। अभी हमारा यहाँ पर वोल्टेज जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 9.3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पिक्चर को हम लोग देखेंगे कि ये जब यहाँ पर वोल्टेज अगर सही आया, पहले देख ले कि हम लोग कहाँ पर क्या वर्क किए हैं। बस उस रेजिस्टेंस के सिवा कहीं पर वर्क नहीं हुआ है। अब हम लोग जाएंगे और देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो पिक्चर है वो अभी ओके हो गई है। यहाँ पर तो पोलराइजिंग जो है वो एक हल्की जली हुई है यानी हीट की वजह से, लेकिन बाकी जो है अभी जो हमारा जो पिक्चर है वो हमारा गुड दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको काम करना है फार्मूले के सहारे। आपको बोलोगे कि सर यहाँ पर तक कौन सा प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम थी, तो ये हमारी यहाँ की प्रॉब्लम हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारी प्रॉब्लम थी यहाँ की, दिख रहा होगा। ये जो हमारी पॉइंट है लूज हो रहा है, जो भी हो, ये हमको यहाँ की मिस्टेक हमको ये मिली। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।